हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियस क्लासेस। तो मुझे पता है बहुत टाइम बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है, बट आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है, नहीं ये नहीं है चैप्टर को। आज हम लोग करने वाले हैं, कमेंट में बताओ, आपने शेड्यूल तो देखा होगा आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 5, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर ना थोड़ा सिंपल चैप्टर है, तो ये हमारा आई होप जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हमें इसे करना है 30 मिनट्स के अंदर, तो जल्दी से हम लोग इसे कवर कर लेंगे 30 मिनट्स के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो कुछ ये हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिड्स। यार जब एसिड बेसिस सॉल्ट है तो हम एसिड तो देखेंगे ही ना, बेस देखेंगे, एसिड बेसिस देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। ये नहीं डेफिनेशन देख ली, एसिड देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, बेस देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। दैन उसके बाद हम देखेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती होंगी कि कैसे वो चेंज होते हैं, ये सब हम देख लेंगे। दैन उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जिससे हमारा नमक बनता है, हमारा नमक, तुम्हारा नमक, टाटा नमक, सबका नमक, वो जो नमक बनता है वो बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो वो देखेंगे हम कैसे बनता है। तो क्या हम शुरू करें? जल्दी से कमेंट में बता दो, रेडी हैं सब लोग अपनी पेन पेंसिल कॉपी बुक सब कुछ लेके? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था एसिड। तो एसिड में यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एसिड्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़, जो मैंने बताया कि हम एसिड देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे कुछ आइटम दे रखे हैं, ये फूड आइटम है और ये जो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है वो है। तो ये कौन सा है? फूड आइटम में हमने देखा पहला तो हमें दे रखा है जो कि है लेमन, जो कि होता है येलो कलर का। इसको हमने येलो से भी हाईलाइट कर दिया। येलो कलर का होता है, खट्टा खट्टा होता है। क्यों खट्टा होता है? इसके अंदर एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। फिर आता है हमारा दही, कर्ड। अब वाइट कलर तो नहीं है तो इसी से कर देते हैं, बट वो ब्लैक से कर दे रहे हैं, बट समझ जाओ वाइट होता है। तो दही हमारा, दही में कौन सा, वो भी हम देखते हैं। अगर उसके अंदर हम कोई भी मीठी चीज़ ना डालें तो उसका टेस्ट कैसा आता है? खट्टा खट्टा आता है कि नहीं आता? जल्दी से कमेंट में बताओ। कभी खाया हो तो, क्यों नहीं खाया, ज़रूर खाया, गर्मियों में तो यही खाते हैं। तो इसका टेस्ट कैसा आता है? खट्टा आता है। क्यों आता है? इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। देन आता है हमारा विनेगर। विनेगर वो होता है जो हम हमारे फास्ट फूड आइटम्स में डालते हैं, जैसे चाउमीन में डालते हैं, एंड मैनी मोर, हम बहुत सारे आइटम में से डालते हैं। इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसका टेस्ट, अगर हम इसको किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी फूड आइटम के अंदर फ्लेवर के लिए डालते हैं ना, तो कैसा टेस्ट आता है? खट्टा टेस्ट आता है। कैसा टेस्ट आता है? खट्टा। खट्टा टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर भी तो एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड। इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। देन हमारा आता है टी। टी तो हम भाई रोज़ पीते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो नहीं पीते, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पीते। इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? टैनिक एसिड। अब आप कहोगे यार ये तो खट्टी नहीं होती, तो इसके अंदर क्यों होता है एसिड? अब वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। चलो तो सही, आगे मेरे साथ। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे कौन सा एसिड है। एसिड नहीं है, फूड आइटम है। अनरिप ग्रीन एप्पल्स। ये कौन से एप्पल होते हैं भाई? ये कौन सी प्रजाति आ गई एप्पल की? वो एप्पल जो अभी पके हैं, पके नहीं है, कच्चे हैं। मतलब वो ग्रीन ग्रीन से जो होते हैं ना, जो हम देखते हैं ज़्यादा मूवीज़ में, कार्टून्स में, वो ग्रीन होते हैं, उनको हम कहते हैं अनरिप। मतलब वो अभी पके नहीं है, रिप नहीं हुए हैं, तो उनके वो भी खट्टे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? उनके अंदर होता है मैलिक एसिड। तो क्या आप सभी को ये सब कुछ समझ आ गया? खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब तो नहीं, बस खट्टा समझ आ गया क्या होता है? तो चलो अब एक बात बताओ, आपको यहाँ से एक चीज़ समझ आ गई होगी, रुको। आपको यहाँ से क्या समझ आ गया? कि जो एसिड होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जो एसिड होते हैं वो सार होते हैं। ठीक है, सार होते हैं भाई। चलो अब हम आगे का देख लेते हैं ज़रा, आगे क्या था। ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, सबसे पहले एसिड और सार इन टेस्ट, मैंने बताया भी। सार मतलब क्या होता है? सार मतलब होता है खट्टा। ये छोड़ो यार, मैंने पीछे लिख चुकी हूँ, अब नहीं लिख रही, पर आपको समझ आ जाना चाहिए कि सार मतलब क्या होता है? खट्टा होता है।
दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव होता है जो गुस्सा होता है ना एकदम, देखो मैं इसको रेड से कर दिया है जिससे पता चल जाए, लाल मतलब गुस्सा एकदम बहुत ज़्यादा, एंगर, एंग्रीनेस, एंग्री लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये एंग्री होते हैं किसमें, नेचर में। इनका जो नेचर होता है ना, इनका जो बिहेवियर होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े स्वीट होते हैं, कुछ होते हैं जो कभी तो कैसे होता है, कभी किस प्रकार के होते हैं, किसी टाइप के होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे के साथ वैसे ही बन जाते हैं, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। इनको आप ज़्यादा बोलोगे ना तो आपको जला के राख कर देंगे। ठीक है। ये रिएक्ट किसके साथ करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जो मेटल होते हैं उनके ऊपर अगर इन्हें डालो तो एसिड रिएक्ट कर देगा भाई। और ये क्या होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, ये बेचारे जल्दी से घुल जाते हैं वाटर में। क्या होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। और जो एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं भाई। एसिड हमारी वीक जो होते हैं वो हमने देख लिए जो फूड आइटम में थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, यही था ना, हाँ यहाँ पे जो हमने देखा, ये जितने भी थे एसिड, ये कौन से थे, ये फूड आइटम से थे। तो फूड आइटम हम खा रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इसमें क्यों होगी, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ एसिड होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग, कुछ होते हैं वीक। तो आप जो खाते हो वो होते हैं वीक, जो आप नहीं खाते, जो लैब में यूज़ होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। और ये कंटेन करते हैं H+ आयन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ये सबसे पहले आएगी जबकि मैंने सबसे लास्ट में डाल दी है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये H+ आयंस, H+ जस्ट किसको कहते हैं, H+ हम कहते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, H+ कहते हैं हाइड्रोजन को, H+ कहते हैं हाइड्रोजन को। क्या आपको समझ आया, आ गया आ गया आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए बेसिस पे आते हैं। ठीक है, बेसिस पे आते हैं जल्दी जल्दी। तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस और उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो यू माइट हैव सीन योर मदर एडिंग वाइट पाउडर वाइल बेकिंग और प्रिपेयरिंग केक. What it could be? Take a pinch of it and bake and taste it. What was it? Sour, sweet, salty, bitter? It is bitter in taste. Such basic substances are called bases. सो व्हाट इज़ दिस टेल, ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। इनका नाम है, इनका नाम है चिंकू। तो ये चिंकू जी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमसे ये कह रहे हैं कि आपने अपनी मम्मी को देखा होगा। चिंकू कह रहे हैं कि मैं तो अपनी मम्मी को देखता हूँ, आपने अपनी मम्मी को देखा है कि वो कुछ भी जैसे केक बना रही होती हैं तो उसके अंदर वो वाइट वाइट डालती हैं, जिसके बाद जो वो होता है ना उसके मतलब अलग ही टेस्ट होता है और वो फूल जाता है। तो ऐसा क्या डालती हैं वो, एक काम करो, उसके पैकेट जो हो ना उसमें से थोड़ा सा अपनी फिंगर टिप पे लो और उसे टेस्ट करो, और फिर मेरे को ये बताओ कि वो कैसा टेस्ट था उसका। वो सार था, वो स्वीट था, वो सॉल्टी था, या वो बिटर था। सार मतलब खट्टा, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि सार तो हमारा एसिड था ना। स्वीट मतलब मीठा, पता नहीं। सॉल्टी मतलब नमकीन, एंड बिटर मतलब कड़वा, तो वो बिटर इन टेस्ट है। आपने टेस्ट करा, फॉर एग्जांपल आपने बेकिंग सोडा को टेस्ट करा, आप बोल रहे हो वो तो बिटर इन टेस्ट है। तो अब आप जितनी भी चीज़ें ऐसी होंगी जो सब्सटेंस बेसिक इन नेचर होंगे वो क्या होंगे, उनको हम बेसिस कहेंगे। जितने भी सब्सटेंस बेसिक इन नेचर होंगे उनको हम बेसिस कहेंगे। और जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जो डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको कहते हैं एल्कलाइन। फॉर एग्जांपल NaOH एंड KOH। मतलब बेसिस भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक तो होते ही होते हैं, बट देयर आर अनदर टाइप ऑफ बेसिस विच आर कॉल्ड एल्कलाइन। वो कौन होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं ना वो हमारे क्या कर देते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, बेचारे घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ आया। लाओ अब हम वहाँ पे जो ब्लैंक शीट थी ना हमारी रिवीजन वाली, उसमें भी ये नोट डाउन कर देते हैं जल्दी से। then bases are bitter in taste. Done? Okay ma'am, done. Now properties of bases are bitter in taste, वो bitter in taste होते हैं, बता दिया मैम ने।
दूसरा सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस आर सोपी एंड स्लिपरी, मतलब वो कैसे होते हैं, वो चिकने होते हैं, चिकने कैसे होते हैं, वो चिकने होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अब आप कहोगे ऐसे तो मैम जब हम नहाते हैं या फिर हम सोप को पकड़ते हैं, हैंड वॉश करते हैं तो वो भी हमें स्लिपरी लगता है। तो भाई सही सोच रहे हो, वो भी एक बेस ही है। जो हमारा सोप है ना, सोप इज द एग्जाम्पल ऑफ बेस। ठीक है, तो ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो आप सोच रहे हो एकदम सही सोच रहे हो भाई, होशियार हो आप लोग, एकदम सही सोचते हो जो भी सोचते हो। तो क्या आप सभी को ये समझ आ गया? वेट, आ गया होगा भाई, ऐसे कैसे नहीं आएगा। बिटर इन टेस्ट, दूसरा सोप स्लिपरी होते हैं, तीसरा ये सॉल्यूबल भी होता है, नहीं भी होते। और जो सॉल्यूबल होता है जल्दी से कमेंट डाउन करो, मैंने अभी बताया। जो सॉल्यूबल होते हैं दोज बेसिस, रुको यार शॉर्ट में लिख देती हूँ, डिजॉल्व्ड बेसिस क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। दिस इज योर टुडेज क्वेश्चन। जल्दी से मेरे को कमेंट डाउन करो इसका आंसर, नहीं करा ना तो फिर देखना, जल्दी से कमेंट डाउन करो उसका आंसर क्या है। जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो और जल्दी कमेंट डाउन करो। कर दिया? चलो आगे देखते हैं। अब एसिड की तरह जो बेस होते हैं वो भी वीक भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सोप होता है उसको आप खा तो नहीं सकते ना, पर अगर आप उसे खाओगे भी तो डोंट वरी, यू आर नॉट डेड। तो मतलब वो क्या है, वीक एसिड, वीक बेस है। एंड जो KOH होता है ये क्या होता है, ये एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये आपकी स्किन को बर्न कर देगा, जला के राख कर देगा 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, पल भर में। देन स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, स्किन को बर्न करते हैं। यू ऑल नो यार ये सब चीज़ें। और ये कंटेन करते हैं OH-। अब एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है, क्वेश्चन नोट कर लिया ना, मैंने रफ कर दिया, क्योंकि नहीं कराओ तो बैक करो वीडियो और नोट करो पहले। मैं आपको एक बात और बता दूं, अब हमें एक और पता चल गया। जो एसिड होते हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको एसिड का रेड से बताऊंगी और जो बेस होंगे उनका ब्लू से बताऊंगी। तो जो हमारे एसिड होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, वो करते हैं H+ आयन। जो हमारे बेस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, अरे यार क्या हो रहा है, जो बेस होते हैं वो कंटेन करते हैं OH- आयन। ठीक है, समझ आ गया मैम। आगे बढ़ते हैं। रुको ज़रा सब्र तो कर लो। ओके, तो इंडिकेटर्स, व्हाट आर इंडिकेटर्स? हाउ कैन वी कम टू नो वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? न्यूट्रल क्या होता है यार, मैं बताना भूल गई। न्यूट्रल होता है, जल्दी से चलो, ब्लैंक शीट। न्यूट्रल N से डिनोट कर सकते हैं भाई, याद रहेगा हमें, अच्छे बच्चे हैं, होशियार हैं। न्यूट्रल होता है बीच का, मतलब ये एसिड है तो यहाँ बेस है, तो ये चीज़ जो है ये है हमारी न्यूट्रल, मतलब बीच की। ना ही तो ये एसिड है ना ही ये बेस है। वी कैन नॉट से दैट न्यूट्रल इज एसिडिक और न्यूट्रल इज बेसिक। बट क्या बट, समझ आ गया ना? तो बस फिर आगे बढ़ो। इंडिकेटर नहीं, ये न्यूट्रलाइजेशन। How can we come to know whether a substance is acidic, basic or neutral? Tasting is one way to check but not safe one. To overcome this difficulty, certain special chemicals have been developed called indicators to identify presence of acids and basic substance. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो टेस्टिंग हम कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट रॉन्ग, आप सही कह रहे हो, टेस्टिंग हम कर सकते हैं भाई, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बट जो टेस्टिंग है वो सेफ़ तो नहीं है ना। कोई ऐसी चीज़ हुई जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने उसे टेस्ट कर लिया तो आप डेड भी हो सकते हो, डेथ हो जा सकती है आपकी। इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कुछ केमिकल्स डेवलप हुए हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। और वो क्यों है, वो आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिक इन सब्सटेंस। वो जो सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास KOH सॉल्यूशन है बट आपको पता नहीं है कि ये बेस है, तो आप क्या करोगे, आप किसी इंडिकेटर को लोगे और उससे पता करोगे, तब आपको पता चलेगी कि ये बेस है, एसिडिक है या न्यूट्रल है। बट यहीं अगर आप उसको टेस्ट कर लोगे तो ये आपकी बॉडी को हार्म करेगा, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से क्या होता है,
ये सेफ़ नहीं है। इस वजह से हमें क्या बताए गए हैं कि भाई कुछ इंडिकेटर होते हैं उनका यूज़ करो, तो तावले मत हो, हर चीज़ को खाओ मत, ठीक है। तो आगे देखो, नाउ नेक्स्ट वन इज़ इंडिकेटर्स की। अब अच्छे से तरीके वाली डेफिनेशन ले लेते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच शो अ चेंज इन कलर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एसिड एंड बेस। कॉन्टैक्ट मतलब ये नहीं फ़ोन करा तो हमें पता चल गया अरे आप एसिड हो, अच्छा, अरे आप बेस हो, अच्छा। वो क्या करते हैं, कोई सब्सटेंस है, आपने उसके अंदर कोई भी इंडिकेटर डिप किया, उसके कॉन्टैक्ट में रखा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो गिरगिट की तरह अपना कलर बदल लेगा, रंग बदल लेगा, और आपको पता चल जाएगा अरे ये तो एसिड है, अरे ये तो न्यूट्रल है, अरे ये तो बेसिक है। तो ये होते हैं हमारे इंडिकेटर। एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर आर, बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, रेड कैबेज है, टर्मरिक है, चाइना रोज़ है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, एंड लिटमस पेपर है। इन सब का मैं अभी आपको एंड में सब बताऊंगी क्या कहाँ से मिलता है, क्या होता है। आगे चलते हैं। इंडिकेटर समझ आ गया। एंड इंडिकेटर के दो टाइप होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इंडिकेटर के कितने टाइप होते हैं? आई को हम डिनोट कर देंगे 2 में। तो सबसे पहला होता है नेचुरल। क्या होता है पहला? नेचुरल। नेचुरल से आपको पता चल रहा है ये हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एक ट्री है, वहाँ से हमें पेपर मिलता है, लिटमस पेपर मिलता है, और यही लिटमस पेपर हमारा क्या होता है? 2 कलर का होता है। एक होता है ब्लू कलर, मतलब ये एक स्ट्रिप होती है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ली, एक स्ट्रिप ली पूरी लिटमस पेपर की, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगी? आपको यहाँ पे 2 साइड मिलेंगी। एक होगी जो क्या है, जो ब्लू इन कलर है, एक मिलेगी जो रेड इन कलर है। और ये आपको काहे से मिलता है? ये आपको मिलता है किस प्लांट से, तो ये क्या है? हमारा नेचर है, नेचुरल इंडिकेटर है। वाई? क्योंकि हमें प्लांट से मिल रहा है। प्लांट क्या है? नेचर का पार्ट है। समझ आ गया। रेड कैबेज आपको पता है, रेड कैबेज आप लैब में केमिकल मिला के डुबा के तो नहीं बनाते। या फिर जो टर्मरिक होता है वो भी हमारी नेचर से मिलती है हमें। तो ये सब हमारे नेचुरल होता है। बट एक तरफ आते हैं हमारे सिंथेटिक। क्या आते हैं? सिंथेटिक या सिंथेसिस, जो भी बोल सकते हो आप, सिंथेटिक होते हैं। तो वो क्या होता है? वो हम लोग करते हैं, वो होते हैं मैन मेड और मेड इन लैब्स, जो लैब में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा एग्जांपल है जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आता है। आई होप आप ये सब कुछ नोट कर रहे होंगे जो भी मैं आपको करवाती जा रही हूँ। एक एग्जांपल और मैं दे देती हूँ आपको। एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फिनोल्फिन। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा इंडिकेटर हो गया था, देन हमें इंडिकेटर पता चल गया। अब हम आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पे हमारा रिएक्शन होता है एसिड और बेस का, जिससे हमारा क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे एसिड, अरे यार ये डार्क नहीं है, रुको सब्र करो। अगर हम यहाँ पे एसिड प्लस बेस करते हैं तो इक्वल टू में हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, रिएक्टेंट तो ये हो गए। मैं आपको ये भी बताऊंगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जबकि आई थिंक सो कि आपको ये पता हो, नहीं पता तो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो ये होते हैं हमारे, एसिड प्लस बेस करेंगे तो हमारा फॉर्मेशन क्या आएगा? सॉल्ट। अब आपको इससे ये तो समझ आ गया होगा ना न्यूट्रलाइजेशन क्या और होती है। यार आप अपने वर्ड में आंसर बना सकते हो कि व्हेन द रिएक्शन इन बिटवीन एसिड एंड बेस सो सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो सॉल्ट मतलब इसी से ही बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है एक एग्जांपल जो कि है हमारा लाइक HCl प्लस NaOH। अगर आप NaOH और HCl को प्लस कर दोगे, मतलब रिएक्ट कर दोगे, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो NaCl आएगा, जो कि है एक सॉल्ट। NaCl क्या है? सॉल्ट है। उसके साथ हमें क्या मिलेगा? उसके साथ हमें मिलेगा वाटर और हीट मिल जाएगा। वाटर और हीट तो देखो हमें फ्री में मिल जाता है, हर जगह मिलता है वाटर। तो आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन डेली एवरीडे लाइफ में उसके क्या क्या होते हैं। ये सब मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको दे रखा है। पहला सॉइल ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सॉइल है। अब यहाँ पे क्या हो गया? एसिड ज़्यादा हो गया, तो जो फार्मर है वो एक बेस लाएगा और इसके अंदर पूरे में
कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो ना ही तो ये एसिडिक रहेगा ना ये बेसिक रहेगा। ये होता है सॉइल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब आप जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में अच्छे से फुल तरीके से ढंग से लिख के दिखा दो। देन आता है ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन को ट्रीट करना, इसमें क्या होता है, ये आपका स्टमक है, इसके अंदर आपने बहुत सारी चॉकलेट खा ली, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, कैंडीज़ और मोमोज, चाउमीन, बर्गर एंड गोलगप्पे, मतलब सब कुछ खा लिया, मुंह में पानी आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पेट में भी क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। एसिड की मात्रा बहुत हो गई, बहुत हो गई, बहुत हो गई। आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है और बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो आप क्या करोगे, आप जैसे कभी कभार आपने देखा होगा, आप इनो लेते हो और बेकिंग सोडा का, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी चीज़ें लेते हो जिससे आपको क्या होता है, कंफर्टेबल फील होता है। क्यों? क्योंकि वो होती हैं बेसिक इन नेचर होती हैं ना, तो वो आपके एसिड को क्या कर देती हैं, वो आपके एसिड को कह देती हैं चलो निकलो यहाँ से, यहाँ पे तो अब सॉल्ट का राज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, ना ही एसिड ना ही बेस, तो आपको फील कंफर्टेबल होता है। देन आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डेके। टूथ डेके का ट्रीटमेंट। टूथ डेके क्या होता है, आपके दांत हैं, दिख रहे हैं दांत, रुको दांत हैं, हाँ हैं दांत, ये आपके दांत हैं। ये इतने गंदे तो दांत नहीं है, मेरे को पता है। इनमें से अब आपका एक दांत है जो कि ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप टॉफ़ीज़ कैंडीज़ खाते थे ना, तो वहाँ पे आपके पेट में हो जाता, पर यहाँ पे आपका दांत ख़राब हो गया एक। तो आप क्या करोगे, आप बेसिक चीज़ें खाना चालू कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मतलब एक तरह से जो आप वो चीज़ें खाओगे जो बेसिक इन नेचर हैं, जब आप उनको खाओगे तो ये जो आपका टीथ होगा ना, ये बेसिक इन नेचर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बेसिक इन नेचर हो जाएगा। बेसिक इन नेचर और एसिडिक इन नेचर जब मिलते हैं तो क्या होता है, तो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये क्या हो गया? तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे की एप्लीकेशन देखते हैं हम। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अरे ये क्या हो गया, सारे हो गए, पर ये क्या हो गया? और ट्रीटिंग आंट स्टिंग। जब आपको चींटी काट जाए या मधुमक्खी काट जाए तो आपके दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडिश हो जाता है वो एरिया आपका। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके स्टिंग में क्या होता है, एक एसिड प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज व्हाट। उस एसिड का नाम क्या होता है, जल्दी से आप लोग मेरे को कमेंट में करो, मैं आपको बताती हूँ। उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। जल्दी से कमेंट में बताओ कि आप लोगों ने बताया कि नहीं बताया, कि चीटिंग कर ली, जल्दी से बताना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अब वो फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, आपके उस एरिया पे, वो एरिया न्यूट्रल था पर वहाँ पे एसिड आ गया, तो मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें आपने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। आपका ये लेग है, यहाँ पे आपको आंट ने कट कर लिया, तो आपके यहाँ पे हो गई स्वेलिंग, रेडिश हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बेकिंग सोडा लोगे या ऐसी ऐसी चीज़ें लोगे, जिससे कोलगेट लेते हैं कई लोग। कोलगेट इसलिए लेते हैं क्योंकि कोलगेट जो होता है, हमारा टूथपेस्ट जो होता है, वो किससे होता है, वो बेसिक होता है ना। एंड सेम एज टूथ डेके, जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो डॉक्टर आपसे क्या कहते हैं कि 3 टाइम ब्रश करो, 4 टाइम ब्रश करो, कई टाइम ब्रश करने के लिए कहते हैं एक दिन में। क्यों? क्योंकि भाई जब एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो उसे न्यूट्रल करने के लिए हम ब्रश करेंगे। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट में तो बेस होता है, इस वजह से। यहाँ पे भी वही बात है, बेकिंग सोडा हम इसलिए डालेंगे या कोलगेट इसलिए डालेंगे इसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बेस होता है। तो आपको देखो ये दो एकदम मिलते जुलते हैं। तो आपको आई होप समझ आ गए होंगे, नहीं आए तो कमेंट कर दो, वैसे आ जाने चाहिए, नहीं आए तो रिपीट करके सुनो। दैन ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट, वे ये बड़ा अच्छा लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री है, उसका वेस्ट आ रहा है, उसमें एसिड और बेसिक, एसिड ज़्यादा है या बेसिक ज़्यादा है, तो उसके अंदर आप ऐसी, अगर एसिड ज़्यादा है तो बेसिक चीज़ मिलाओगे, बेसिक ज़्यादा है तो एसिडिक चीज़ मिलाओगे। क्यों मिलाओगे? क्योंकि उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको उसे न्यूट्रल करना है। वरना अगर एसिडिक या बेसिक चीज़ ज़्यादा जाएगी तो मरीन लाइफ को तो बहुत डेड कर देगी ना, ख़राब कर देगी। तो इसमें आप क्या कर दोगे, उसको ट्रीट कर दो जिससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा एंड वो सब बच जाएंगे। आपका वेस्ट भी न्यूट्रल हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ, सॉइल ट्रीटमेंट में जो ऐड होता है वो होता है स्लेक्ड लाइम। जो फार्मर ऐड करते हैं वो करते हैं लाइम, CaCO3 आई थिंक सो, यही है। ठीक है, आगे आगे का तो हमने सब पढ़ लिया, क्या बताया मैंने। अब आप जल्दी से देख लो मैंने आपको क्या क्या बताया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एसिड देखा,
आई होप समझ आ गया होगा। उसकी प्रॉपर्टी जल्दी से लिख के बताओ क्या थी प्रॉपर्टी। देन हमने बेस देखा, उसकी प्रॉपर्टी देखी, एग्जांपल देखा, समझ आ गया हो तो जल्दी से कमेंट डाउन करो। देन इंडिकेटर देखा, उसके टाइप्स भी देखे, इंडिकेटर देखा नहीं मतलब समझा। देन उसके 2 टाइप्स थे, एक था नेचुरल, एक था सिंथेटिक, तो ये 2 टाइप भी थे, देख लिए। देन हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा। इसमें से आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो जल्दी से कमेंट डाउन कर दो। एंड जो चीज़ मैं हमेशा स्टार्टिंग में बोलती हूँ वो आज मैं लास्ट में बोल रही हूँ, तो इग्नोर नहीं करना। जल्दी से क्या कर दो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दो ना, सब्सक्राइब कर दो। एंड लास्ट विच वन इज़, कमेंट कर दो आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ नहीं आई हो। अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या कर लोगे, कोई बात नहीं यार, दोबारा लेक्चर आ जाएगा। अगर आपको ये लगे कि आपको ये समझ नहीं आया तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।